शिवराज के हाथ से जाएगी सीएम की कुर्सी, विधायकों ने बनाई दूरी। बीजेपी में बदलाव की आहट से बदलने लगे हैं समीकरण। प्रदेश में इसी साल होना है विधानसभा का चुनाव। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव में लगभग 6 महीने का वक्त है और जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बीजेपी को परेशान कर रही है। बीजेपी के तमाम सर्वे बता रहे हैं पार्टी सिर्फ 80 सीटों पर ही जीतती दिख रही है। शिवराज के नाम पर नैया पार हो पाएगी, इस पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मालवा से लेकर चंबल तक हर रीजन में बीजेपी फंसी हुई दिख रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बिंद ने बीजेपी को राहत दी थी, लेकिन इस बार यहां भी मामला फंसता दिख रहा है। एमपी में गुजरात फॉर्मूला अपनाने की चर्चा चल रही है। दावा किया जा रहा है कि शिवराज के कई करीबियों के टिकट काट दिए जाएंगे। यहां तक कि 50 विधायकों के टिकट काटे जाने की भी चर्चा है और वहीं टिकट कटने वालों में सिंधिया समर्थकों के नाम भी बताए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है, अगर किसी सीट से सिंधिया समर्थक का टिकट कटेगा तो उसकी जगह सिंधिया समर्थक को ही टिकट भी मिलेगा, यानी सिंधिया की टिकट वितरण में पूरी चलेगी, इसके साफ संकेत हैं। लेकिन इस बीच 230 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में जो हाल दिख रहा है उसमें तो सीएम शिवराज की कुर्सी ही हाथों से जाती दिख रही है। सूत्रों की माने तो विधायकों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। ये नजारा शिवराज के गृह जिले सीहोर में भी था, जहां बुलाने पर भी विधायक सीएम के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। सीहोर के बुधने में कार्यक्रम हो रहा था, सीएम शिवराज कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन जिले के 3 विधायक कार्यक्रम से गायब थे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से इछावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक करण सिंह वर्मा, सीहोर सीट से विधायक सुदेश राय और आष्टा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय कार्यक्रम में नहीं दिखे। संकेत तो यही कहते हैं, तीनों विधायकों ने सीएम से ही दूरी बना ली है। सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन प्रभुराम चौधरी को सिंधिया खेमे से माना जाता है। इसके बाद से ही चर्चाएं शुरू हो गईं कि एमपी बीजेपी के विधायकों को कोई मैसेज तो नहीं मिल गया है, सीएम क्षेत्र में हो, विधायक भी क्षेत्र में हो और कार्यक्रम से दूरी बना लें। सवाल उठ रहे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में चर्चा हर नेता की जुबान पर है। दावा किया जा रहा है कि अप्रैल में एमपी में बड़ा फेरबदल हो सकता है। बदलाव मंत्रिमंडल से लेकर सीएम स्तर तक होगा। इस समय अगर शिवराज की जगह बीजेपी किसी और को सीएम बनाती है तो स्थिति उत्तराखंड जैसी हो सकती है, क्योंकि अब ये तय माना जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश में अप्रैल के बाद किसी भी विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग उपचुनाव नहीं करवाएगा। ऐसे में अगर शिवराज की जगह किसी को भी सीएम बनाया जाएगा और नया सीएम विधानसभा का सदस्य नहीं हुआ तो मुश्किल में फंस जाएगा। संविधान में नियम साफ है, 6 महीने में विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, नहीं तो सीएम का पद चला जाता है। ऐसे में बीजेपी अभी जल्दबाजी में नहीं दिख रही है। अप्रैल में अगर बदलाव किया जाएगा तो अक्टूबर तक का समय भी मिल जाएगा और इससे पहले ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इसलिए दावा किया जा रहा है कि अप्रैल का महीना शिवराज के लिए सबसे मुश्किल भरा हो सकता है और इस मुश्किल के संकेत इस बात से भी मिल रहे हैं कि शिवराज सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है। पहले तो यह दावा किया जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार जनवरी में होगा। हाईकमान से हरी झंडी भी मिल गई है, लेकिन जनवरी निकल गई तो बात फरवरी की होने लगी और जब फरवरी में भी विस्तार नहीं हुआ तो मार्च में मंत्रिमंडल विस्तार के दावे होने लगे। मार्च भी आधा निकलने को है, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी बंद हो गई है। लेकिन इस खामोशी का दूसरा संकेत ये भी है कि दिल्ली में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। सवाल भी उठ रहे हैं, क्या किसी केंद्रीय मंत्री की किस्मत बदलने वाली है या फिर जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कोई दम नहीं है। शिवराज सीएम की कुर्सी पर चुनाव तक बने रहेंगे। ऐसे में कुछ सवाल जो अभी सवाल रहेंगे उनका कोई जवाब मिलता नहीं दिख रहा है।